वेलकम टू प्राइमरी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सो लेट्स टुडे टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स स्टार्ट्स। वी विल डिस्कस ऑन ट्रिग्नोमेट्री। सपोज यू हैव एनी क्वेश्चंस। इफ 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A 1 plus tan square A equal to cos square A minus का sin square A. Okay, this is our question. How will you solve it? It is very easy, very simple से देखिए सिंपल क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। 3 cot A equal to 4. Now you can write in this form cot A equal to 4 by 3. Simples. Firstly we will draw right triangles. Okay, this is our right triangles. Okay, simples A B C. Okay, this is our perpendicular and this is our hypotenuse and this is our AB will be base. Okay, simple. You can say cot A equal to 4 upon 3. Then this is our 4 and this is our 3 perpendicular. अब हमें यहाँ से फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा। सिंपल फाइंड आउट हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड आउट हम यहाँ से करेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. Okay, then simply you can write AC square equal to AB square plus BC square. Okay, simple. Now you can put the value of AB and BC. AB is the 4, then you can write only 4 square plus 3 का square, 16 plus 9 25. Okay, AC square is equal to 5 का square, then square to square divisible. After this you can say कि AC equal to 5. आपका क्या निकला, AC equal to 5. हाइपोटेनस जो आपका निकल के आया बेटा वो क्या निकल गया, 5. ओके, सिंपल. अब नाउ सिंपली आप सॉल्व इसको कर सकते हो. सिंपली फर्स्टली यू विल राइट द क्वेश्चंस 1 minus tan square A अपॉन 1 plus tan square A. ये हमारा क्वेश्चन था और हमको चेक करना था cos स्क्वायर A माइनस का sin स्क्वायर A कि ये इक्वल है कि नहीं आपस में, सिर्फ हमको चेक करना था. तो हाउ विल यू चेक इट, कैसे आप चेक करेंगे. सिंपल, यहाँ से मैंने देखा हमारा क्वेश्चन, हमारा फिगर क्या था, दिस इज अवर फिगर, दिस इज अवर 3 एंड दिस इज अवर 4 एंड दिस इज अवर 5. A B C आप यहाँ से देख सकते हैं. tan A आपका क्या होगा, tan A आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, L A अपॉन के ए. ठीक है, L इज द लंब एंड K इज द कर्व, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, सिंपल्स 1 minus 3 अपॉन 4 का स्क्वायर 1 plus 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू, सिंपल यहाँ से आप कह सकते हैं cos स्क्वायर A अपॉन 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 का स्क्वायर. ओके, सिंपली अब आप सॉल्व कर सकते हैं. 1 माइनस का 9/16, 1 प्लस का 9/16 एंड 16/25 माइनस 3 या 9/25. ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो. जैसे आप ऐसे सॉल्व करेंगे ये क्या आपका हो जाएगा, ये 16 माइनस 9/7/16, दिस इज 25/16. ओके, 16 माइनस 9/25. सिंपली यू कैन सॉल्व इट. दिस 16 इज डिविजिबल एंड क्या बचा आपका, सिर्फ 7/25 इक्वल टू 7/25. इट इज इक्वल. ठीक है, ओके, बिकॉज जस्ट आई हैव वेरीफाइड इट. इसी को अभी मैंने वेरीफाई किया हुआ है, इसका मतलब ये इक्वल है. देन यू कैन से इट इज इक्वल. सिंपल. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, इसी बेस का रहेगा, जिससे लिखा हुआ सिंपल इस तरह से क्वेश्चन होगा आपका. इन ए
in a triangle OPQ. Okay, right angle at P, OP equal to 7 centimeter and OQ minus PQ, okay, equal to 1. Determine the value of sin Q and cos Q. This is our question. What is right in this question? Firstly we will read what is saying questions. In triangle OPQ, कोई भी triangles OPQ है, firstly you will draw triangles OPQ. Okay, now you will solve it. It is very easy, simple है. Okay, थोड़ा सा ध्यान देना होगा. तो इसमें बोल रहा है ओ क्यू ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बोल रहा है, वो भी राइट ट्रायंगल्स जो बोला है एट पी पॉइंट बोल रहा है. कोई भी पी पॉइंट है यहाँ पर, उस पर हम क्या लेंगे, ठीक है, पी पॉइंट लेने के बाद और बोल रहा है ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. सपोज दैट आपने क्या किया, ओ पी इसको दे दिया, ठीक है, ओ पी इज 7 सेंटीमीटर. ठीक, इसके बाद में साइन क्यू, ये क्यू ले लो यहाँ पर, ठीक, साइन क्यू, और ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कॉस क्यू. तो सिंपल कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले तो आप जानते हो पाइथागोरस से अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमको मालूम नहीं है, ठीक है, और ना ही ये मालूम है. तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, ओ क्यू स्क्वायर इजकल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर. ओके, ओ क्यू स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर. ओ क्यू आपका क्या गिवन है, यहाँ से सिंपल ओ क्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे, क्योंकि आपका गिवन था यहाँ पर ओ क्यू माइनस पी क्यू इजकल टू 1. देन यू कैन से ओ क्यू इजकल टू 1 प्लस का पी क्यू. ओके, देन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस ऑन हेयर, ठीक है, 1 प्लस का पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इजकल टू ओ पी स्क्वायर प्लस का पी क्यू स्क्वायर. ओके, सिंपल. ओ पी की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, ठीक है. पी क्यू स्क्वायर, इसको आप क्या कीजिए, ब्रेक कीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस का पी क्यू स्क्वायर प्लस का 2 पी क्यू. ओके, सिंपली आप सॉल्व आप कर सकते हैं. पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर आपका सिंपल डिविजिबल हो जाएगा, मतलब माइनस और प्लस की वैल्यू आपकी डिविजिबल हो जाएगी. तो 1 स्क्वायर प्लस का 2 पी क्यू इक्वल टू 7 7 या 49 होता है, ठीक है. दैन 2 पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस का 1 एंड 2 पी क्यू इक्वल टू 48. देन यू कैन से पी क्यू इक्वल टू 48 बाई 2. देन यू कैन डिवाइड बाई 2. व्हाट विल वी गेट फ्रॉम हेयर, 24. 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 24 आवर पी क्यू. ओके, सिंपल्स. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था बेटा, साइन क्यू, ओके, एंड कॉस क्यू, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था. देन हाउ विल यू फाइंड इट, सिंपल. हमारे पास क्या था, इस तरह से कुछ हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, आप फोकस कीजिएगा. दिस इज 7 सेंटीमीटर और दिस इज क्यू, एंड ये क्या था आपका ओ एंड पी. पी पूछ रहा है तो साइन क्यू, तो इस यहाँ जिस लाइन पे पूछेगा, ठीक है, दिस इज अवर बेस, ये हमारा क्या होगा, बेस होगा. ओ पी विल पी क्यू विल बी बेस. साइन क्यू पूछ रहा है तो दिस इज अवर बेस एंड दिस इज अवर हाइपोटेनस. ओके, तो साइन क्यू क्या हो जाए, आप जानते हैं एल ए अपॉन के ए. दिस इज अवर साइन, दिस इज अवर कॉस एंड दिस इज अवर टेन. ओके, सिंपली. तो जैसे ही आप यहाँ से साइन क्यू को निकालेंगे बेटा, तो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो ओ पी अपॉन हाइपोटेनस ओ क्यू. ओके, सिंपल. यू कैन राइट ओ पी इज द 7 अपॉन हाइपोटेनस. जस्ट अभी आपने क्या किया है, पी क्यू जो निकाला है वो कितना निकाला था, 24. क्या निकाला था, 24.
अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने देखा कि ओ क्यू जो हमारा है, यहाँ पर ओ क्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो ओ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल। यहाँ से देखिए बेटा कितना इजी है और कितना सिंपल है। आप क्या करेंगे, पाइथागोरस को अप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, पाइथागोरस को फिर से अप्लाई कीजिए। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू, आप समझ सकते हैं, ओ पी स्क्वायर प्लस का पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू आपका निकालना ही है, तो आप ओ पी की वैल्यू रखिए 7 का स्क्वायर एंड प्लस 24, अभी ये निकला हुआ है तो 24 का स्क्वायर, ये 49 होता है, और प्लस का ये आपका 576 होता है। 24 इंटू 24 करोगे तो बेटा ये 525 निकला, 625 निकला। ओके, ओ क्यू इक्वल टू जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 652, इसका रूट क्या होता है 25 आपकी ओ क्यू निकल के आ जाएगी। ये क्या निकल के आ जाएगी 25, सिंपल। अब आप बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हो अब आपके लिए ये बहुत ईजी है। कैसे ईजी है, सिंपल, इसको समझने की कोशिश करना कि साइन क्यू पूछ रहा था, समझने की कोशिश करना एक बार। साइन क्यू पूछ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये तो आपका बेस हो जाएगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो 7/25, ठीक है, 7/25। इसी तरह कॉस क्यू की वैल्यू पूछा है बेटा, वो कॉस क्यू में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब यू कैन से 24/25, 24/25 कैसे, तो मैंने बताया था एल ए अपॉन एल, ठीक है, दिस बार साइन कॉस और टेन, ठीक है। साइन आपका क्या कॉस होता है आधार बटे कार्ड, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बाय बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या था, बेस आपका ये था, ठीक है, क्यू वाला, तो 24/25। साइन क्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 7/25। दिस अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सिंपली सॉल्व करते हैं इस तरह से, बिल्कुल आसान होते हैं। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हमें और भी मिल जाते हैं, याद रखना। जैसे क्वेश्चन हमको मिलेगा इस तरह का, फाइंड आउट करने के लिए पूछ देगा, कहीं लिखा होगा क्वेश्चन में साइन थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बोल देगा कॉसेक स्क्वायर थीटा वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, इनके फंक्शंस के बारे में हम बताएंगे आपको। साइन थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, बट स्क्वायर है तो आपको भी साथ में स्क्वायर लेकर चलना पड़ेगा। तो सिंपली आप कैसे राइट करोगे, साइन थीटा अपॉन 1 sin θ इंटू साइन थीटा। आप यू कैन, तो डिवाइड हो जाए साइन थीटा से, साइन थीटा आपका डिवाइड हो जाए, पूरा कट गया, बचा हुआ आपका क्या है 1/sin थीटा। आप इसको क्या राइट कर सकते हो, सिंपली बेटा 1/sin थीटा को cos थीटा राइट कर सकते हो। ये याद रखना, मैंने कुछ फंक्शंस बताए थे साइन थीटा, ठीक है, मैंने कुछ फंक्शंस आपको बताए थे साइन थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा। इनका इसका होता है 1/cot, याद रखना, इसका होता है 1/sec थीटा, और इसका होता है 1/cosec थीटा। जस्ट 6 फंक्शंस मैंने बताए हुए थे। इसी के जैसे मैंने इसी लर्न करने का तरीका होता है, cosec थीटा अगर पूछेगा तो sin थीटा यहाँ आ जाएगा, तो cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा हो जाएगा आपका, और sec थीटा इक्वल टू जब निकालो बेटा तो 1/cos थीटा हो जाएगा, जस्ट उल्टा होता है। ऐसे cot थीटा इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो 1/tan थीटा। सिंपली इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल से, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए नया लेके आएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।